स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में दोस्तों। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो लोग साइबर कैफे चलाते हैं या फिर डिजिटल वर्क करते हैं, वो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा CSP लेना चाह रहे हैं, जैसे कि NSDL पेमेंट बैंक। तो आप उस आईडी को कहाँ से लेंगे और उसमें आपको कितना फायदा होगा, NSDL पेमेंट बैंक लेने के बाद उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, वही चीज़ मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास NSDL पेमेंट बैंक की आईडी है। आइए चलिए देखते हैं NSDL पेमेंट बैंक की CSP आईडी में क्या क्या आपको फैसिलिटी उपलब्ध है। शुरू करते हैं इसकी चीज़। मुझे ये CSP आईडी जो है NSDL पेमेंट बैंक की बहुत ही आसानी से मिल गया है। आइए देखते हैं स्पाइसी मनी के अंदर CSP आईडी कैसा होता है NSDL पेमेंट बैंक का और क्या क्या फंक्शन होता है। ये रहा मेरा ये देखिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इमेजेस आएगा। मेरे अकाउंट में यहाँ पर इस स्पाइसी मनी का ऐप में 2004 रुपया भी है। आज बहुत ही कम विड्रॉल हुआ है, तो इसलिए इतना पैसा यहाँ पर दिख रहा है। इसमें इसके बारे में मैं आपको कभी और दूसरे वीडियो में बता दूंगा, स्पाइसी मनी के बारे में क्या फ़ायदा है, क्या फंक्शन इसके बारे में है। आइए चलिए नीचे आते हैं। मेरा NSDL पेमेंट बैंक का जो CSP आईडी है वो देखिए यहाँ पर है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अकाउंट खोलने का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अकाउंट ओपनिंग, व्यू स्टेटस, ट्रांजैक्शन, ई साइन डिक्लेरेशन और कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, रिपोर्ट, NSDL आई क्रेडिट मैनेजमेंट। इस पे क्लिक करते हैं। पहले नंबर ओपन अकाउंट पे। ओपन अकाउंट पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करके यहाँ पर ये जो आपको जो इंटरफेस पे दिख रहा है, ये बताना चाह रहा है, अगर आप इस अकाउंट के साथ साथ NSDL पेमेंट बैंक की डेबिट कार्ड चाहते हैं तो आपको 450 रुपया देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ खाता खोले, डेबिट कार्ड ना खोले, तो आपको 118 रुपये देने पड़ेंगे। अब समझिए कि कौन देगा। मैं इसका CSP आईडी लिया हूँ। अगर कोई कस्टमर मेरे से इसका खाता खुलवाता है तो मेरे इस आईडी से जो पैसा यहाँ दिख रहा है, इसी पैसे में से ये पैसा माइनस होगा और मैं कस्टमर से कैश ले लूँगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट चाहिए तो आप नो पे करेंगे, और अगर आपको अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड चाहिए तो यस करेंगे। यस करने पर 449 वाला काटेंगे और नो करने पर 118 रुपये काटेंगे। तो यहाँ पर आप इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस होता है। ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। उसके बाद नीचे इसके बारे में फीचर्स बताया गया है। नो मिनिमम, मतलब बैलेंस आपको नहीं रखना है तब भी नहीं, मतलब कोई दिक्कत होगा। और इंस्टेंट डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ है। और अकाउंट तुरंत चालू हो जाएगा। आधार कार्ड के एड्रेस से रिलेटेड आपका जो भी ATM वगैरह भेजना होगा तो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करेगा ये। और खाता खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। ये रहा। पहली बात, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि एक्टिव हो और रिचार्ज हो। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और 18 साल उम्र चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको 449 रुपया यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। ये चार्ज किया जा रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर अकाउंट। एक तरह से आप अकाउंट खोलने का चार्ज बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बताया गया है 118 रुपये प्लस उधर GST के साथ और ATM चार्ज यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप ओपन बैंक अकाउंट पे चले जाएंगे। ओपन बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालें। ये दोनों पे टिक करके प्रोसेस करने के बाद OTP गिरेगा। उसके बाद इस पर मैं पूरी तरह से एक अलग दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको NSDL पेमेंट बैंक का खाता कैसे खोलना है। अब चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन पे बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है व्यू स्टेटस, मतलब किसी का खाता ब्लॉक हो गया है, लेन देन नहीं हो रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा, विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप। खाता ब्लॉक है क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको नया इंटरफेस पे आना होगा। यहाँ पर आपको उस नंबर को डालना है जिससे ये खाता खुला है, और यहाँ पर आप व्यू स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ नंबर डालेंगे तो आपको नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालना है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर स्टेटस दिख जाएगा। और यहाँ पर लिंक इंस्टा किट, इसका मतलब समझ लीजिए। लिंक इंस्टा किट का मतलब होता है कि जो इंस्टेंट ATM कार्ड होता है जिसमें आपका नाम नहीं रहेगा, ATM कार्ड इनबिल्ट होता है, जो कि आपका
अकाउंट से एटीएम नंबर को लिंक कर दिया जाता है और वो तुरंत एटीएम आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन आता है। अकाउंट सीडिंग का मतलब ये हो गया कि आपका आधार कार्ड से पैसा निकल सकता है, आप फिंगर लाकर पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है अकाउंट सर्टिफिकेट, मतलब आपका खाता का एक मतलब पासबुक टाइप का डिजिटल पासबुक निकालने का ये ऑप्शन है। यहाँ पर डिजिटल ऑप्शन आपका दिया गया है कि डिजिटल पासबुक आपको निकल जाएगा मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा तब ये निकल सकता है। चलिए दूसरा ऑप्शन पे हम लोग चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं क्या है इसमें। व्यू ट्रांजेक्शन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन लेन देन हुआ है उसके बारे में दिखाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस सक्सेस पेंडिंग फेल्ड, उसके बाद आपको डेट डालकर फिल्टर कर लेना, हो जाएगा। ये कुछ खास नहीं है। तीसरा है ई साइन डिक्लेरेशन। ये भी आपका जब खाता खुलेगा तो आपको ये सब पूरा करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट, आप यहाँ पर फिंगर लगाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई कस्टमर आया बोला पैसा डाल दीजिए, तो आप कुछ नहीं कीजिए, मेरे आईडी में पैसा है, उसका नंबर डालूंगा, नंबर डालने के बाद उसका मोबाइल नंबर डालूंगा, ओटीपी गिरेगा और क्या करना है कि फिंगर जो डिवाइस होता है उसको कनेक्ट कर रखना है और उसका फिंगर लगेगा। यहाँ पर जो भी पैसा डिपॉजिट करना है डिपॉजिट हो जाएगा। मंथली मैं 60,000 रुपया किसी का खाता में डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन, देखिए सब कुछ यहाँ पर समझाया गया है, देखिए टोटल है ना, ये कुछ ऐसा है। और आता हूँ कैश विड्रॉल पे। कैश विड्रॉल पर भी वही सेम चीज़ सिस्टम होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। आपको कैश विड्रॉल करना है तो बस खाता नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, यहाँ पर फिंगर पे आपको फिंगर लगाना है कस्टमर का और उसके बाद आपका विड्रॉल हो जाएगा। एलिजिबल फॉर कैश डिपॉजिट में क्या क्या चाहिए, खाता चाहिए, NSDL का मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और मेरे इस आईडी में पैसा भी जमा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए। और आधार नंबर किसका, कस्टमर का। ये रहा, आपको स्टेप भी बताया गया टोटल और यहाँ पर नीचे वीडियो भी डाला गया है, तो आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम तो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ये रहा आपको एक्टिव NSDL इंस्टेंट। मैं बोला था ना कि इनबिल्ट एक आता है एटीएम जो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपका उसको लिंक कर देगा अकाउंट से और आप तुरंत विड्रॉल वगैरह फ़ोनपे वगैरह सब कुछ चालू कर सकते हैं उससे। और वही चीज़ आपको ऑर्डर करने का भी इसमें ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आ गया, ये रहा आई किट उसी से मैनेज करते हैं। मतलब यहाँ पर अवेलेबल किट है, यहाँ पर किट नंबर जो एटीएम का नंबर होता है, एटीएम जो होता है इंस्टेंट किट, उसमें किट नंबर होता है, उसको डालना है यहाँ पर, डालकर यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर डाटा शो करेगा, ओके कर देना है और जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बस इतना ही। इसमें NSDL का कोई CSP लेता है तो उसको इससे ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ आपको अवेलेबल है। अगर मान लेते इसके अलावा भी कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। मान लीजिए उसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं हो रहा था, इसका एक हमारे पास इसका मेल आईडी होता है, हम लोग उस मेल आईडी पे कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स वगैरह सेंड कर देते हैं और वहाँ से वो क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो अब जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि NSDL पेमेंट बैंक का जो CSP आईडी है, ये जो मेरा आईडी है, इससे आप खाता कैसे खोलें किसी का। ठीक है, तो चलिए बस इसमें इतना ही। जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।